जन की बात हमारे साथ। नमस्कार मित्र, मैं हूँ विजय कुमार और आप देख रहे हैं जन की बात हमारे साथ। आज एक बहुत हृदय विदारक घटना से मैं आपको वाकिफ करवा रहा हूँ मित्र। ईश्वर ना करे कि किसी के परिजन में, किसी के भी परिवार में ऐसी घटना घटे। हम जानते हैं कि पूरे झारखंड के प्रखंडों में खेलो झारखंड प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है और इस क्रम में चाहे जैसे भी खाना पूर्ति ही सही, जमुआ में भी ये आयोजन हो रहा है। इसी क्रम में 9वीं कक्षा के 2 छात्र अपनी बाइक लेकर के प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए आ रहे थे और लताकी स्थित उसरी पुल के पास बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। लोग आनन फानन में दोनों छात्रों को उठा करके परिजन आते हैं और इलाज के लिए गिरिडीह ले जाते हैं, लेकिन नियति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होती है और उसमें से एक छात्र अभिषेक कुमार, जो 9वीं कक्षा का छात्र है, बहुरियाडी UHS विद्यालय का, उसकी मृत्यु हो जाती है। मैं आपको बता दूं मित्र कि अभिषेक पूर्व सहायक शिक्षिका चंदूडी की आभा कुमारी का इकलौता पुत्र था। बाकी 3 बच्चियां हैं जो खबर आ रही है। तो परिवार कितना गमजदा होगा, परिवार का क्या हाल होगा, आप समझ सकते हैं। पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। कैसे बाइक से वो छात्र आ रहा था, जबकि तमाम व्यवस्थाएं खेलो झारखंड को लेकर के हुई थी, तो छात्र किस परिस्थिति में बाइक से सवार होकर के आ रहा था, ये चिंता का विषय है और जांच का भी विषय है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, खेलो झारखंड प्रतियोगिता का जो आयोजन मिर्जागंज स्टेडियम में हो रहा है, वहां भी आज घमासान हो गया। लात और घूसे दोनों तरफ से चलने लगे। छात्रों का 2 गुट आपस में भिड़ गए और इस क्रम में सबसे दुखद बात यह रही कि जिन पदाधिकारियों को इस कार्यक्रम को शांतिपूर्ण करवाने की जिम्मेवारी थी, वो पदाधिकारी ही स्टेडियम से गायब रहे। ना वहां BO थे और ना BPO थे और ना ही अन्य को पदाधिकारी थे। खबर यह है कि BPO कुछ समय के लिए स्टेडियम आए और फिर किसी NGO की बैठक में चले गए। 2 दिनों से यह प्रतियोगिता चल रही है। झारखंड सरकार की महती योजना है बच्चों को खेलों में विकास को लेकर के, प्रतिभाओं को बाहर निकालने को लेकर के, लेकिन पदाधिकारियों की उदासीनता के चलते ये योजनाएं सिर्फ फाइलों में सिमट जाती है, सिर्फ खाना पूर्ति होती है। वो तो गनीमत रहेगी, किसी अभिभावक ने DO मैडम को फोन किया और जमुआ थाने को फोन किया तो जमुआ पुलिस आई तो किसी तरह से मामले को शांत करवाया गया, और नहीं तो जिस तरह से 2 गुट छात्रों के भिड़े थे, जितने लात घूसे चल रहे थे, कि पता नहीं कौन सी बड़ी अनहोनी हो जाती। तो मैं तो इन पदाधिकारियों से ये कहूंगा कि आप अपने कर्तव्यों के निर्वहन को लेकर के सजग रहे और वरीय पदाधिकारी भी इस पर ध्यान दें कि जब इस तरह की प्रतियोगिताएं होती है, बड़ी कक्षा के छात्र और छात्राएं की उपस्थिति होती है, तो वहां पे सुरक्षा और मुस्तैदी की कितनी आवश्यकता है। कुछ अभिभावकों ने तो हमें बताया कि वहां ना खाने पीने का ढंग से व्यवस्था छात्र छात्राओं के लिए की गई थी और ना ही धूप से बचने के लिए कोई टेंट की बढ़िया से माकूल व्यवस्था थी। हालांकि एक अच्छी बजट सरकार ने विद्यालयों के लिए भेजा है, BRC के लिए भेजा है, लेकिन पता नहीं इन पदाधिकारियों की क्या मंशा रहती है। आज मैं भारत के बच्चों, किशोरों और महिलाओं को कुपोषण मुक्त, स्वस्थ और मजबूत करने का वचन देता हूँ। दूसरी ओर मैं आपको बता रहा हूं कि जमुआ प्रखंड सभागार में आज एक NGO परिमल फाउंडेशन की एक बैठक हुई और उस फाउंडेशन में कुछ टास्क दिए गए पदाधिकारियों को कि शिक्षा के क्षेत्र में हम इतना % पीछे हैं, तो चिकित्सा के क्षेत्र में हम इतना % पीछे हैं, और सभी बैठ करके एक शपथ लिया गया, एक
आयोजन किया गया। मैं तो ये कहता हूं कि आयोजन करने की क्या आवश्यकता है। अगर ये पदाधिकारी और कर्मी ईमानदारी पूर्वक काम करने लगेंगे तो सारी चीजें सुधर जाएगी। दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है और फाइलों में दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं समझता हूं कि पदाधिकारी अपने कर्तव्य और अधिकार का भान लेंगे और जनप्रतिनिधि भी इन पदाधिकारियों पे थोड़ा सा अंकुश रखेंगे, उनकी जो नेग्लेंसी होती है उस पर सवाल उठाएंगे और तभी चीजें सुधर सकती है। तो चलिए, जमुआ के लिए आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आगे की खबरों को लेकर के। और फिर मैं जन की बात की ओर से छात्र अभिषेक कुमार को विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और दूसरा छात्र कुंदन कुमार, जिसका इलाज अभी गिरिडीह में चल रहा है, उसके शीघ्र स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। और मैं तमाम छात्रों को कहता हूं कि इस तरह की लापरवाही ना बरतें। आप खुद बाइक लेकर के रफ्तार से ना चले, क्योंकि आप सिर्फ आप नहीं हैं, आप परिजनों के चिराग हैं और आपके बुझ जाने से आपके घर वाले का क्या हाल होता है ये आपको समझ में नहीं आता है। इसलिए आप थोड़ा सा सावधान रहें। उम्र है अभी, लेकिन थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है। अभिभावकों से भी मेरा निवेदन है कि बच्चों पे ध्यान रखें, ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।